बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन चल रहे होते हैं, तो मेरे पास रूटीन के व्लॉग बनाने का बिल्कुल क्लिप तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन उसको एडिट करने का, ये वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए फिर व्लॉग बहुत देर से ही आ रहे हैं। और अभी आज जो है ये भी मेरा शॉपिंग का ही व्लॉग है और सारी जो तैयारियां चल रही हैं शादी की, बस उन्हीं को वाइंड अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन मैंने अपने लिए एक क्लच ऑर्डर किया था, सिंपल सा है लेकिन मुझे इसी तरह का सिंपल चाहिए था अपने बारात के ड्रेस के साथ। तो मैंने ऑर्डर किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट जो था वैसा ही आ गया था और कलर भी बिल्कुल सही आया था। अच्छा, मैंने जूते भी ऑनलाइन ऑर्डर किए तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि वो जूते और ये क्लच कितने परफेक्ट आए थे। अच्छा, यहाँ पर फिर उसके बाद मुझे बाज़ार जाना था इब्राहिम के कपड़ों की शॉपिंग के लिए, और इब्राहिम के कपड़े लास्ट में इसलिए रखे हुए थे मैंने लेने क्योंकि इसके स्टिच ही लेने थे, तो बस ये काम आखिर के लिए छोड़ा था। और ये अभी शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे, तो उससे पहले अभी शाम में हम गए थे। फिर यहाँ से इसका मेहंदी का ड्रेस मुझे बिन चराग पे पसंद आ गया, वो लिया। उसके बाद अलजन्नत पे गए तो बारात के लिए भी मुझे इसका सूट अच्छा लग गया, बस ले लिया फ़ौरन से। फिर मेरी नंद की कॉल आ गई थी कि आएँ घर, उसने फिर ये खाना तैयार करके रखा हुआ था और हमने खाना शाना खाया। काफ़ी लेट भी हो गया था, काम भी था, मुझे उसकी तरफ जाना था, तो उसने कहा कि नहीं, खाना खाए बगैर नहीं जाना। फिर बस जल्दी जल्दी खाना खाया और उसे मैंने कहा कि काम अभी है और जल्दी से घर भी जाना है, तो लेकिन फिर भी खाना वगैरह खा कर ही हम यहाँ से निकले हैं। और ये नेक्स्ट डे है, अभी सुबह घर के कामों से फ्री होके तो मैंने सोचा कि कुछ काम रह गए हैं जो कि मुझे करने हैं, और ये मेहंदी की चीज़ें हैं जो ब्राइड के लिए लेके जाए जाते हैं ना, तोहफे तहाइफ जिनमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, लाइक मिठाई की बास्केट्स और फ्रूट की, वो तो वहीं से बनवा लेंगे जैसे शॉप से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ख़ुद घर में भी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, थोड़ी सी बनानी होती है। तो ये बास्केट पर लेकर आई थी और मुझे इस तरह की चाहिए थी, ये वुडन है, ये मैं ले आई थी। और एक ये जो राउंड आपको नज़र आ रही है ये है, तो इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स की ये वाली बास्केट बनाऊंगी। और फ्रूट्स कोई से भी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, जो भी पसंद हो। इसके अंदर ये जो ड्राई कीवी का कलर है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है, तो ड्राई कीवी ले लिए थे मैंने। अब इसको ये जो दरमियान वाला इसका बॉक्स है, इसमें ये फिल कर दूंगी। ये ड्राई खुबानी है, फिर वॉलनट, पिस्ता, बादाम और किशमिश, मतलब जो भी चीज़ें आप के पास हों, अवेलेबल हों, या जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप लें वो आप इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पर इसको मैं फिल करके फिर इसके ऊपर क्लिंग रैप से इसको कवर कर दूंगी, तो ये बड़ी खूबसूरत सी बास्केट तैयार हो जाती है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि न्यू आइडियाज़ के साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें की जाएँ। ये सारा जो था ना, ये टास्क मेरे ही ज़िम्मे था और मुझे बस मेरी मर्ज़ी थी कि मैंने क्या करना है, मतलब मुझे ये नहीं था कि किसी और की मर्ज़ी से ये काम नहीं करने थे। तो इसलिए फिर ना मैं बड़ी खुशी से और बड़े सुकून से जो ना अपने मुताबिक ही सारी चीज़ों को कर रही थी। और ये देखें, ये कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है। इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप चढ़ा लिया था, वो तो मेरे किचन का रोल था, वही मैंने चढ़ा लिया था। बड़ा वाला तो मेरे पास था नहीं कि प्रॉपर से पूरा एक बार में इसको कवर कर लेती। खैर, इसी को मैंने कर लिया था। और यहाँ पर ये जो राउंड वाली बास्केट ली थी ना, तो उसमें मैं ये वाली चीज़ें रखूँगी। इसमें चॉकलेट्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, फिर चिप्स वगैरह हैं और टॉफ़ियाँ, बाकी की सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो कुरकुरे और लेस थे ना, ये मुझे कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड नहीं मिला था, वरना मेरी कोशिश थी कि मैं वही चीज़ें लेती, क्योंकि ये बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, इसमें कोई भी जो है वो जो बाइकआउट वाली चीज़ें वो वाली नहीं थी, सिर्फ ये चिप्स थे। और ये भी अब आ गए थे, मैं चिप्स मैंने ख़ुद नहीं बाय किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो, मैं कौन सा, अपने लिए तो बना नहीं रही हूँ, अब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आप किसी को इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं हम बता सकते कि मतलब चीज़ पे, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी तो नहीं होना चाहिए। किसी का गिफ्ट था, सो मैंने फिर यही रख लिए कि चलो अब मैं इनको लगा लेती हूँ। और इसमें बाकी की भी कुछ छोटी मोटी सारी चीज़ें मैंने रख ली। फिर मुझे ख़्याल आया कि इस बास्केट को मैंने नेट के साथ कवर करना था, और वो नेट मैं भूल गई थी। जब कल भी गई हूँ तो मैंने लिस्ट भी बनाई हुई थी और याद भी बच्चों को कहा था कि मुझे याद दिलाना कि नेट भी लेनी है, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई। अब ऐसे ही होता है कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है जिसके लिए दोबारा जाना पड़ता है। और अभी खैर बास्केट को सेट करके साइड पे कर दूँगी, लेकिन अभी मैं जाऊँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे
बाद और फिर जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ दुपट्टे बनने के लिए दिए हुए हैं, इसकी नेट भी लानी है और भी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ ज्वेलरी वगैरह, तो वो मैं लेने के लिए बाज़ार जाऊँगी। और कोशिश मेरी अपनी तरफ से यही होती है ये मेरा लास्ट चक्कर हो, मुझे उसके बाद बाज़ार ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये बॉक्सेस लिए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, सिंपल से हैं लेकिन ना अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ इसके अंदर मैं जो मैं दूल्हा के और दुल्हन के कपड़े, मेरी नंद के, फिर अतीक भाई के, उनके ड्रेसेस थे। वैसे तो दूल्हा दुल्हन को सलामी दी जाएगी, लेकिन इस तरह से भी कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं, तो वो मैंने इन बॉक्सेस में डाल दिए थे। बास्केट मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा था, तो बहुत बास्केट्स बनाई हैं। अब मेरा दिल भर गया बास्केट बना बना के, तो मुझे ये वाले सिंपल से जो बॉक्स थे ना, ये अच्छे लगे थे। इस तरीके से मैंने ऊपर नाम भी स्टिकी नोट्स के साथ लगा लिए और ऊपर फिर ये रिबन से इसको कवर कर लिया था। और अब ये वाले गिफ्ट जो है ना पैक हो गए। इसके अलावा भी अभी मुझे गिफ्ट पैक करने थे, उसके लिए भी शीट्स मुझे लेनी थी, वो भी फिर बाद में ही करूँगी। फ़िलहाल तो जो जो काम हो रहे थे ना, मैंने सोचा इनको मैं वाइंड अप कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा रह जाती हैं, पैकिंग भी करनी है। और शादी लाहौर में, हमें लाहौर जाना है, मेहंदी और बारात का फ़ंक्शन लाहौर में, क्योंकि लड़की वाले लाहौर में, फिर उसके बाद जो वलीमा होगा वो इंशाअल्लाह मानसेरा में होगा। तो ये शादी हमारी जो है ना सारी सफ़र में ही गुजरेगी। मतलब हमने यहाँ से पहले पिंडी से लाहौर जाना है, फिर लाहौर से वापस आएंगे पिंडी इंशाअल्लाह, और उसके बाद वलीमा होगा। और फिर हम पिंडी मानसेरा जाएंगे, क्योंकि घर हमें इसलिए भी आना है कि आमना का मैट्रिक के पेपर तो अब उसके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो है ना वो स्टेट को है। अच्छा, यहाँ पर हम आगे थे बाज़ार, और ये वो दिन था जिस दिन बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, बारिश हुई थी इस्लामाबाद में। खैर बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिंडी में तो सिर्फ बारिश ही ज़्यादा हुई थी। तो खैर बारिश रुकी जैसे ही, तो मुझे तो ये था कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे काम ये आज करने हैं तो लाजमी जाना है। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और हम आगे बाज़ार। ज्वेलरी भी लेनी थी, ज्वेलरी शॉप पे आ गई, तो वो भाई इतनी चीज़ें दिखाने लग गए कि मैंने कहा नहीं, हमें सिर्फ वो दिखाएं जो हमने लेना है, क्योंकि एक तो ऐसी चीज़ें देख के ना दिल आ जाता है, खूबसूरत लगने लग जाती है, फिर जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो बंदा वैसे ही उठा लेता है। और मैंने ज्वेलरी ली खैर यहाँ से, और फिर ये दुपट्टे जो बनने के लिए दिए हुए थे, तो दुपट्टे भी बन गए। वैसे इतने चक्कर ये लोग भी लगवाते हैं ना डाई वाले, आजकल करते रहते हैं, लेकिन लकीली मेरे ये दोनों काम हो गए थे। लेसें भी लग चुकी थी, ये दुपट्टे मैंने कल दिए थे और आज के दिन में ये बन गए थे। ये मेरा बारात का सूट है, उसका दुपट्टा है, इसके ऊपर लेस लगवा ली, फिर इसके कॉर्नर पे मैंने टसल लगवा ली थी। ये नेट लेकर आई थी, जो बास्केट मैंने आपको सुबह दिखाई थी ना कि उसके ऊपर मैंने कवर करनी है, मुझे रेड कलर में मिली नहीं, येलो ही ठीक है, वो ले आई। फिर यहाँ पर ये जो दुपट्टे थे बाकी बेटियों के कपड़ों के, उनकी भी लेसें वगैरह लगवाई। वैसे तो कोशिश थी कि मुझे बने बनाए दुपट्टे मिल जाते, लेकिन दुपट्टा सेंटर पर भी मुझे कोई उस तरह से मेरे मतलब के दुपट्टे नहीं मिले थे। तो फिर मैंने कुछ तो लेके डाई करवाए और उनकी लेसें लगवा ली, और बस फिर ये वाला काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज हो गया। अच्छा, बहुत ये नहीं है कि तैयारी कोई अभी स्टार्ट की है, तकरीबन 3 महीने पहले से स्टार्ट किए, ड्रेस प्री बुक किए थे, सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि आखिर में आके भी काम रह जाते हैं, और वो आखिर पे ही होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं पहले वाले इयररिंग्स दिखाए ना आपने, ड्रेस के साथ लाई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे कि ये उसके साथ सूट करेंगे। फिर मैंने अभी जो बाय किया वो ये, और ये फिर बिल्कुल परफेक्ट मेरे ड्रेस के साथ जा रहा था। एक दफ़ा सारी चीज़ें प्रॉपर से ना उसको पहन के चेक करूँगी और फिर उसके बाद पैकिंग करूँगी। अच्छा, अभी आपको मैं जूते दिखाती हूँ, जो कि मैंने आपको सुबह बताया था कि ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, और क्लच और जूते उनका कलर बिल्कुल सेम है। हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग जगहों से ऑर्डर किए थे, लेकिन जब आए तो सेम कलर में आए हैं। और कभी कभी तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और कभी कभी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे वलीमे के ड्रेस के साथ भी ट्रेजेडी हुई है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ट्रेजेडी हुई थी। तो खैर अभी तो ये बारात का ड्रेस था, तो ये कंप्लीट हो गया है, और अभी ये वाले जूते हैं जो कि मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए हैं। और कलर आप देखेंगे कितना परफेक्ट जो है ना, क्लच का और जूते का कलर बिल्कुल सेम है। तो शुक्र है अल्लाह का, ये काम हो गया, कंप्लीट हो गया, एक चीज़ होगी। और ये जो बास्केट थी इसके ऊपर भी नेट मैंने चढ़ा ली है, बस इसको रिबन के साथ बांध लूँगी और सिंपल सी ये हमारी बास्केट तैयार होगी। अभी मुझे किचन में भी जाना है, खाना भी बनाना है, और काफ़ी दिनों से इतनी अच्छी कोई रूटीन बन नहीं रही कि मैं कोई डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करूँ या अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ। तो बस आजकल जो है ना, कल मैंने बनाया था लोबिया, जो कि दिन में मैंने लोबिया चावल बनाए, फिर रात में वो लोबिया ही और कुछ बच्चों ने खाया, साथ मैंने भिंडी बना ली थी, और आज दिन में भी हमने वही खाया। तो अभी मेरा दिल था कि
बोरियत सी हो गई थी कि जब तक अच्छा खाना भी ना खाए ना तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती, और अच्छा खाना बनाओ तो फिर सब खुश भी हो जाते हैं। मैंने सोचा अभी मैं बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार आने जाने के चक्करों में इतना टाइम ही नहीं मिलता, फिर घर में भी चीज़ें काफ़ी काम हो रहे होते हैं। तो अभी मैं प्रॉपर से अच्छा सा खाना बनाऊँ, तो मैंने सोचा बिरयानी बना लेती हूँ, सबको पसंद भी हो। और आप मेरी मल्टीटास्किंग चेक करें, मेरे हाथ में सुई धागा और मेरी शर्ट पकड़ी हुई है जिसके ऊपर मैं मोती लगा रही थी, और साथ साथ राइस जितनी देर में बॉयल हो रहे थे तो मैं साथ मोती भी लगा रही थी, तो इसलिए वो हाथ में ही पकड़ी रह गई। और ये राइस बॉयल हो गए तो मैं साथ अभी इनको डाल दूँगी। लीमू पुदीना डाल दिया, बिरयानी का मसाला डिब्बे के मसाले से बना लिया था, और बस अब इसको दम पे लगाऊंगी। तो साथ ही हाथ में सुई धागा रखने की फ़ुर्सत मुझे नहीं थी कि मैं इसको हाथ से छोड़ दूँ। और अभी ये क्लिप आमना ने उठा के बनाया कि मम्मा ये आप क्या कर रही हैं साथ साथ। मैंने कहा अब मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे इतना नहीं था कि मैं उसको हाथ से रख दूँ। खैर इसको अभी दम पे लगाऊंगी बिरयानी को, फिर अपनी ये जो शर्ट है ना इसके मोती लगाऊंगी। ये मोती भी मैंने अभी लिए थे और मुझे इसके ऊपर लगाने थे। फूड कलर डाल दिया, बिरयानी को 15-20 मिनट का दम दूंगी, और यहाँ पर फिर अब मैं बैठ के इन मोतियों को दोबारा से लगाऊंगी। ये मेरी तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी है शर्ट, लेकिन मेरी फ़ेवरेट है। और जो फेवरेट होता है ना ड्रेस, उसको आप कहते हैं कि अब इसको रीयूज़ करें और अच्छे से दिल करता है पहनने को। तो बस मेरा था कि मैं इसको ना मेहंदी पे लाजमी पहनूंगी। और ये क्रिस्टल के मोती थे। मैंने इसके साथ नया दुपट्टा अनिला से रेडी टू वेयर लिया था, और उस दुपट्टे में ना एप्लिक थी उसके बॉर्डर पे, तो शॉकिंग पिंक ये क्रिस्टल के मोती मुझे था कि मैं बीच में एक एक करके लगा दूं, ताकि ना ये थोड़ा सा उसके साथ बिल्कुल सही से इसकी लुक देगा। और लगने के बाद ये प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। अब पूरी कंप्लीट लुक जब मैं ये पहनूंगी इंशाल्लाह मेहंदी पे, तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। बिरयानी को दम आ चुका है, इसकी अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब खाएंगे खाना, ताकि ज़रा हमारी रूहें भी खुश हो जाएं। तो चलें यहीं पे वीडियो को भी एंड करूंगी। आपसे भी चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, रूटीन ही मेरी बन रही। इंशाल्लाह जैसे ही शादी ख़त्म होगी खैर खैरियत के साथ, तो फिर जो रूटीन की वीडियोज़ होंगी कुकिंग की, वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक आप ये वाली वीडियोज़ को देखें, इन्जॉय करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।